हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है वो मेजर पेपर और जो आपका मैनर पेपर है ना, मेजर और मैनर जो आपका हिस्ट्री है, इस पेपर का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। यानी कि आपका जो 5 नंबर का और प्लस आपका जो 15 नंबर का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाला है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग ऑल ओवर जो है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, और अगर चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 के साथ साथ आगे का जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर 2 का भी जो है वो क्लास आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, और साथ ही साथ आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। आपको जो है वो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रीवियस की लेक्चर में हम लोगों ने इस पेपर का जो है वो कुछ लेक्चर को जो है वो कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 नंबर का जो है वो सभी प्रश्न, जितने भी 1 अंक का जो है वो आने वाला प्रश्न था, वो सभी प्रश्न को हम लोग कर लिए हैं आंसर के साथ, है ना। तो उस वीडियो को अगर वॉच नहीं किए हैं तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये आपका ग्रुप ए का जो है वो आपका यहाँ पे देखिए जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न आने की जो आपका ग्रुप ए है, इस ग्रुप में आपका जो है वो 5 नंबर का भी 2 क्वेश्चन आने वाला है। तो वही 2 क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है वो पहला जो क्वेश्चन है वो बोला है कि महावीर के उपदेश पर संक्षिप्त में जो है वो टिप्पणी लिखें। साथ ही साथ देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका बोला है ऋग्वेदिक काल के दौरान धार्मिक स्थिति पर जो है वो क्या था, उसके बारे में आपको संक्षिप्त जो है यहाँ पे उत्तर देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सभी क्वेश्चंस है ये आपका जो है वो 5 नंबर में आने वाला है। आपको एक भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो फाइनल एग्जाम होगा सेमेस्टर 1 का, है ना, 2023 से 27 का, इस सेशन में आपको इसी तरह से जो है वो आपका फाइनल क्वेश्चंस जो है आपका फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जो है ये सभी क्वेश्चंस को कर लेना है ना। उसके बाद देखिए अशोक के प्रशासनिक सुधार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। अशोक के द्वारा जो प्रशासनिक सुधार किया गया है उस पर आपको एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है ना। ज़्यादा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है ना, यहाँ पे आपको संक्षिप्त में आपको एक टिप्पणी तैयार करना है। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक स्थिति किस प्रकार से था, है ना, किस प्रकार से था, आपको संक्षिप्त में उत्तर देना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो धार्मिक स्थिति था उसके बारे में आपको संक्षिप्त में जो है उत्तर देना है, यानी संक्षिप्त में आपको टिप्पणी तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अष्टांगिक मार्ग से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे जो आपका क्वेश्चन है ये आपका ग्रुप बी का है, ग्रुप बी का। और ग्रुप बी में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो आपका क्वेश्चंस होगा वो सभी क्वेश्चंस आपका 15 नंबर का होगा, और इसमें आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है 6 में, ठीक है ना। आपको जो है टोटल 60 नंबर का होगा, जिसमें आपका जो है एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, और अगर आप 4 क्वेश्चंस को बनाइएगा तो आपको 60 नंबर मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है ना। एग्जाम का जब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा तभी जो है आपका 60 नंबर उठेगा, और 60 नंबर जब आएगा तो आपका जो है वो SGPA जो है वो पॉइंट आपका वो अच्छा से बन पाएगा। तो आपको जो है क्वेश्चंस को अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन करके जाना है एग्जाम में, है ना। देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन क्या बोला है, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन का परीक्षण करें, है ना। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक स्थिति था, है ना, सामाजिक जो जीवन था और आर्थिक जो जीवन था उसके बारे में आपको परीक्षण करना है, मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का है। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन तथा उपदेश का वर्णन करें, है ना, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है वो क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति एवं जो है वितरण पर प्रकाश डाले, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, पल्लू की संस्कृति का विकास का विवेचना करें, है ना।
उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मगध साम्राज्य का उदय एवं विकास का कर्म जो है वो वर्णन करें। विकास का जो कर्म है आपको वर्णन करना है, किस कर्म में जो है वो मगध साम्राज्य का उदय हुआ और फिर उदय होकर किस कर्म में जो है वो विकास किया उसके बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ पे कनिष्ठ के जीवन और उपलब्धियां का वर्णन करें। ठीक है, कनिष्ठ का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य का जो शासक थे उसके बारे में आपको जो है वो जीवन के बारे में और उनका जो उपलब्धियां था, किस प्रकार से कनिष्ठ के शासक जो है वो राज्य में प्रकार से जो है उपलब्धियां हासिल किए थे, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का वर्णन करना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना है इसके बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्णन करना है, क्योंकि ये आपका जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपका लॉन्ग यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए उत्तर वैदिक काल की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का जो है वो वर्णन करें। थोड़ा सा आपका यहाँ पे चेंज है, देखिए यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का है वो सामाजिक और आर्थिक जीवन का परीक्षण करने के लिए बोला है, और यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको, उत्तर वैदिक काल का सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करने के लिए बोला है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा चेंज है, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेश के बारे में समीक्षा करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या है, समीक्षा कीजिए। मौर्य वंश के पतन के कारण क्या थे, ये आपको जो है वो बताना है। और आप लोग जो है इस क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है इसको आप लोग किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मौर्य वंश के पतन के कारणों का जो है वो विस्तार से वर्णन करें, है ना, विस्तार से वर्णन करें। उसके बाद देखिए ऋग्वैदिक आर्यों की जो है वो धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, ये है आपका टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चंस जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग जो है इसे कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सेम ऐसा ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। आप लोग कमेंट के जरिए हमें बताइए कि आपको इसका उत्तर भी चाहिए या आप स्वयं खुद से कर लीजिएगा, है ना। अगर आप खुद से कर लीजिएगा दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाइएगा तो आप कमेंट में हमें बताइए कि इसका आंसर भी आपको चाहिए, है ना। तो आपको जो है आगे के वीडियो में जो है इसका आंसर भी हम करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें।